नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैरीटेक। दोस्तों, आज भी काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर सीएससी आईडी के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या सीएससी आईडी अभी भी मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएससी आईडी के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सीएससी ने एक कोर्स निकाला है, टीईसी कोर्स, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। इसमें आपको थोड़ा बिजनेस के बारे में डिटेल दी जाती है इस कोर्स में, और इस कोर्स को करने के बाद आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इससे यूज़र नेम मिलता है वही टीईसी नंबर होता है। तो वो फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि टीईसी क्या है। तो टीईसी ये सीएससी की तरफ से एक कोर्स है जिसको करने के लिए आपको लगभग 1470 या 80 रुपये, मैक्सिमम 1500 के समथिंग आपको फ़ीस पे करनी होती है और इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक डिटेल, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, इसमें वही नंबर डालें जो नंबर आपका ऑन हो, चालू हो, और कोशिश करें कि जो नंबर आधार से लिंक हो, क्योंकि भविष्य में जब सीएससी आईडी बनेगी तो वो उसको सीएससी में यूज़ करेंगे, फिर उसी में ओटीपी आएंगे, तो अधिकतर चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करो कि नंबर ऑन हो, और ये कोशिश करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आधार में नंबर ऐड हो, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका एक यूज़र आईडी बन जाएगा और पेमेंट करने के बाद एक मैसेज आ जाएगा। तो इसकी कुछ जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं टीईसी सर्टिफिकेट की, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इन्हीं के द्वारा जारी की गई है। यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त नहीं होने पर 24 घंटे बाद फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और आपका मोबाइल नंबर डालें जिसमें आपने वो रजिस्टर किया था। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको 24 या 48 घंटे बाद ये काम करना है, तो आपको अपने आप मैसेज आ जाएगा। और अगर फिर भी मैसेज नहीं आता है तो आपके पैसे 7 से 8 दिन में वापस आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है और वो यूज़र आईडी हमें नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। दूसरा इनका इन्फॉर्मेशन है कि इनके जो 10 आकलन होते हैं, मतलब 10 इनके कोर्स मान लो एक तरह से कि उसमें 10-10 सवाल आते हैं, तो पहले आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। और सीएससी उपयोगकर्ता और प्रमाण पत्र की संख्या समान है, नागरिक इस नंबर से अपने सीएससी नंबर के लिए पंजीकरण कर सकता है। तो मैंने बताया था कि टीईसी का जो यूज़र नेम है वही आपके टीईसी का पासवर्ड सर्टिफिकेट का नंबर होता है, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मूल्यांकन के सफलतापूर्वक बाद अगला मूल्यांकन खुल जाएगा। तो जब जैसे 10 तरह के टेस्ट होते हैं, तो पहला टेस्ट क्लियर होने के बाद दूसरा अपने आप खुल जाएगा। आपको कहीं फ़ोन करने या कहीं रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कृपया अपने फ़ोटो आईडी के अनुसार विवरण सावधानी से दर्ज करें। ये बिल्कुल सही है कि आपके जो आधार में जो नाम है वो ही विवरण दर्ज करें, वही एड्रेस, वही पिताजी का नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, वो सारा कुछ वही। और कोशिश करो कि आधार में मोबाइल नंबर है वही आप उसमें ऐड करो। फिर इसमें जो 10 पूरे हो जाने के बाद एग्ज़ाम, उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें 50 प्रश्न आते हैं उन्हीं 10 उसमें से। तो 50 प्रश्न आते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा एक बार पढ़ने पर भी आपको याद हो जाएगा। तो इतना कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने भी एक बार पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, क्लियर हो गया था। 50% मार्क्स लाने होते हैं। तो प्रश्नों का इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे बसद उस तरह के, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं वो 10 से 5। तो पहले जब टीईसी अनाउंस हुआ था तब बहुत इसमें वेटिंग चलती थी, आजकल इसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं है। जैसे भी आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो हाथों हाथ आपको आधार दिखाना पड़ेगा, कैमरा होना चाहिए आपके लैपटॉप में, तो आधार दिखाना पड़ेगा उस कैमरे में, और आपका फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, और लगभग 5 से 7 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और आप उसमें ऐसी जगह बैठें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्बेंस ना कर सके अगले 1 घंटे तक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए, 1 MBPS का कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और कोई भी आपको ज़रूरत हो तो इस पर आप लिख सकते हैं। तो ये टीईसी पास करने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप इस टीईसी को पास करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप रजिस्टर csc.gov.in में। तो यहाँ से आप लिखेंगे VLE रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और CSC VLE क्लिक करेंगे, तो टीईसी सर्टिफिकेट का नंबर है, मैं आपको फिर बता देता हूँ,
टीईसी सर्टिफिकेट का नंबर ही आपका यूज़र आईडी होगा टीईसी में। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो जो यूज़र आईडी आएगा वही यहाँ पर आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, फिर ओटीपी आएगा। तो इस तरह से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस पर जाके भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 आईडी है, इनमें कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। इन्होंने एक बार रिप्लाई किया था, मुझे ज़रूरत पड़ी थी जो, तो इस वजह से ये आप इस पर मेल कर सकते हैं। और जब आप CSC का फॉर्म भर देते हैं तो 45 डेज़ के लिए आपको वेट करना होता है। उसके अंदर अंदर कभी भी आपकी CSC आईडी आ जाती है, आपकी डीजी मेल के क्रेडेंशियल आ जाते हैं आपकी मेल आईडी पर, जो आपने मेल आईडी ये रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। तो दोस्तों ये था CSC के लिए कि अभी CSC आईडी किस तरह से मिल रही है और आप किस तरह से CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के कम से कम 2 महीना आप वेट कीजिए, और 2 महीना वेट करने के बाद उस पहले भी आपकी आईडी आ सकती है और 2 महीना भी लग सकता है। तो कम से कम 2 महीना वेट कीजिए और आपकी CSC आईडी आपके पास होगी। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा CSC में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।